नमस्कार। केडी चौधरी अनार मंडी जो गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट भुज तहसील मानकुआ गांव में वृंदावन होटल के सामने जो 3 मार्च को चालू हुई, और उसी मंडी के तरफ से मैं तानाजी चौधरी आपसे संवाद करता हूँ सद्य स्थिति के बारे में। मेरे किसान भाइयों को हमने बीच में बोला था कि रमजान में रेट के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, और उसी हिसाब से आप अगर माल पका हुआ है तो ही माल तोड़िए, और फिर रमजान के बाद माल तोड़ने की कोशिश करिए। मैं कल से देख रहा हूँ कि आमदनी बढ़ रही है, लगातार किसान माल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा माल अगर मंडी में अचानक आएगा तो मंडी गिर सकती है, क्योंकि पिछला रमजान में पहुंचा हुआ माल भी बैलेंस है, और अभी राजस्थान में भी जितने माल जो लास्ट के लेवल पे आए वो भी मंडी में ज्यादा स्पीड से आ रहे, और उसी हिसाब से अगर पिछला माल राजस्थान के हल्के माल जो लास्ट पे आए हुए और फिर अपने गुजरात के अच्छे माल, इसके अगर टक्कर हर मंडियों में हो गई तो थोड़ा सा रेट गिरने की संभावना है। तो मैं सभी किसान भाइयों को बोल देता हूं कि 10-12 तारीख के आगे सभी तरफ उत्तर भारत में शादियों का मौसम चालू हो रहा है, और ये 4-6 दिन हम थोड़े धीरे धीरे चलेंगे तो शायद रेट गिर नहीं जाएंगे। अगर हम सभी मंडियों में माल ज्यादा खींच कर लाएंगे तो मंडी गिर जाएगी, तो जगह के सौदे भी फिर रिटर्न कम रेट में करना पड़ेगा। जितना कम मंडियों में माल लाना है उतना मंडियों में माल बुकिंग के द्वारा लाइए या पका हुआ ही माल लाइए, और जैसे ही 4-8 दिन में राजस्थान के माल कम होते जाएंगे, क्योंकि लास्ट में रुका हुआ माल किसान रुका नहीं रहे, स्पीड से ला रहे। तो मेरी विनती है कि अच्छे माल गुजरात में ही है, ना महाराष्ट्र में है ना राजस्थान में है। और जगह पे भी आज मैं गुजरात में कुछ किसान भाइयों से बात करता हूं तो 130, 140, 150, 160 रुपए तक सौदे हो रहे, और रेट कम ना होना चाहिए। जगह पे जो ज्यादा अच्छा माल जाता है वो मंडियों में नहीं आता। मंडियों में ज्यादातर ग्राहक लोग जगह पे ज्यादा पसंद नहीं करते, वो लेके आते हैं, लेकिन अच्छे माल भी अगर मंडियों में ज्यादा रेट खींचने की हिसाब से अगर बोली लग जाएगी, और वो माल जो ग्राहक लोग जगह पे देते हैं रिजेक्शन करते हैं वैसा लेके जाएंगे, वैसा माल अगर मंडियों में आएंगे तो उसका भी रेट बढ़ने वाला है, अच्छा मिलने वाला है। क्योंकि राजस्थान में जितने माल अच्छे थे वो खत्म हो गए, और अभी हमारे जितने व्यापारी है वो अच्छे लेने वाले गुजरात में बढ़ रहे। लेकिन थोड़े दिन आप धीरे धीरे चलिए, ज्यादा माल मत किसी मंडियों में मत लेके जाइए। जगह पे भी सौदा अगर करना है तो पका हुआ माल तोड़ के 8 दिन के बाद सौदा करिए। हो सकेगा तो माल रुकता है तो रुकाइए, लेकिन 10-12 तारीख के आगे डिमांड बढ़ने वाला ही है। किसी भी हालत में आप माल का नुकसान मत करिए। मंडियों में माल जितना कोशिश करे उतना निकालने के हिसाब से लेके आइए, यही मैं बोल देता हूं। हम अभी बुकिंग के द्वारा ही माल बुला रहे हैं, लेकिन हमको बुकिंग बंद करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम हिसाब से अभी मंडी नहीं चलाएंगे, क्योंकि पिछला अगर माल जो दुकान में पड़ा है, पूरे ग्राहकों के दुकान में बिक्री के जहां डालते हैं, अगर वो सही रेट से बिक गया तो ग्राहक लोग यहां भी रेट अच्छे देंगे। तो मेरी विनती है, एक तो रमजान के पहले रास्ते में माल था, रमजान के बीच में माल पहुंचा हुआ, और रमजान के बाद अभी लोग स्पीड से माल भेज रहे, उसकी टक्कर खाने से अपना रेट गिरना नहीं चाहिए। यही मेरी विनती है। 10-12 तारीख यानी कि आज 3 तारीख है, 6-7 दिन थोड़ा धीरे चलने के बाद 10-12 दिन के बाद रहेगा माल वो गुजरात में ही रहेगा, और उसके बाद आपको जो रेट मिलेंगे वो कहा भी नहीं मिलेंगे, वो मंडी में रेट मिलेंगे। क्योंकि ग्राहक लोगों को भी आप अगर आप सौदा करते हैं तो थोड़ा धीरे करिए, क्योंकि अभी मंदी में जैसा ही मार्केट मंदी हो जाएगा उसी में अगर सौदे हो जाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। भले आप जगह पे दीजिए, लेकिन थोड़ा सा समय निकालेंगे 6-7 दिन का,
तो आगे करंट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी तक माल चालू नहीं हुआ, होगा तो और 1 महीना लगेगा। अप्रैल खत्म होने के बाद मई के बाद ही थोड़ा थोड़ा माल स्टार्ट होने वाला है। तो मेरी विनती है कि आज तक आपने केडी चौधरी अनार मंडी के ऊपर भरोसा रखा, आपने आशीर्वाद दिया और सबसे टॉप मंडी आपकी नजर में पहले से थी, आज भी है। लेकिन पहले हम कोई किसके साथ काम कर रहे थे, लेकिन आज नए जगह पे आने के बाद भी आप लोगों का भरोसा कुछ भी कम नहीं हुआ, दुगना हुआ। क्योंकि असली केडी चौधरी मंडी कहाँ है वो ढूंढ ढूंढ कर आप लोग आ रहे और वो विश्वास बढ़ा रहे और एक दूसरे को आप बोल रहे कि माल डालना है तो केडी चौधरी के यहाँ डालना है, क्योंकि आपका भरोसा है। और ये भरोसे के नाते ही हम आज राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। ग्राहक लोग भी ज्यादा है और इसका फायदा आप लोगों का माल के ऊपर, खरीदी के ऊपर हो रहा है और आपका मुनाफा बढ़ रहा है। और इसी हिसाब से मैं सभी लोग किसान भाई को बोल देता हूं कि ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब किया ना हो तो सब्सक्राइब करिए और मंडी की खबर लेते जाइए और हर दिन की निलाव में भी वीडियो देखते जाइए, क्योंकि ये कोई आपको मशवरा कोई नहीं करेगा। सब तरफ बोलेंगे मंडी गिर रही, हम गिरने नहीं देंगे। मंडी जब गिरने की संभावना है वो माहौल 2-3 दिन का ही रहता है, क्योंकि रमजान के हिसाब से सभी किसान भाई भी रुके थे, व्यापारी भाइयों ने भी माल स्टॉक करके रखा था। ये 2-4 दिन एक बार निकल जाएगा तो आगे अपने को अच्छी तरह से जगह पे भी सौदा होने वाला है और मंडियों में भी रेट बढ़ने वाला है। और आप अभी बुकिंग के द्वारा माल ला रहे, मैं तो बुकिंग भी खुली करूंगा, इतने ग्राहक है, लेकिन अपने को बुकिंग ज्यादा बुला के मंडी गिरा के अपना नुकसान नहीं करना है। यही मेरी विनती है कि आप धीरे धीरे चलिए और आपने जो भरोसा हमारे ऊपर रखा है वो भरोसा हम और बढ़ाने के हिसाब से ही काम करेंगे, आपका नुकसान नहीं करेंगे। यही मैं केडी चौधरी अनार मंडी की तरफ से विनती करता हूं। धन्यवाद आपका, तानाजी चौधरी।